वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा इत्यादि तमाम विधाएं सम्मिलित है। हम कहानी विधा के बारे में सामान्य रूप से पढ़ते आए हैं। कहानी की सामान्य पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत में कहानी के गल्प अथवा आख्यायिका स्वरूप के संकेत मिलते हैं, लेकिन हिंदी का जो वर्तमान कहानी स्वरूप है, यह स्वरूप संस्कृत के पश्चात अंग्रेजी से हिंदी में आगमन होता हुआ माना जाता है। वर्तमान कहानी के रूप को जब हम देखते हैं, तब कहानी के स्वरूप में हमें अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के तत्व मौजूद मिलते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी में वर्तमान कहानी का जो स्वरूप है वो अंग्रेजी से आया हुआ माना जाता है। प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद कहानी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कहानी अथवा गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का प्रदर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में यदि बात की जाए, कहानी अथवा गल्प जिसे पहले संस्कृत में कहा जाता था, कहानी के अंग और उपन्यास के अंग समान माने जाते हैं और कहानी के जो प्रमुख तत्व है वो 6 है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कथानक जिसे विषय वस्तु भी कहा जाता है, देश काल अथवा वातावरण, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, संवाद अथवा कथोपकथन, भाषा शैली और उस कहानी का उद्देश्य। कथानक के अंतर्गत कहानी की जो विषय वस्तु है, जिस पर बात करनी होती है, उसे कहानी का प्रधान तत्व कथानक माना जाता है। इसके दूसरे तत्व के रूप में देश काल अथवा वातावरण। देश और काल शब्द में इसका अर्थ नहीं थे। देश का मतलब जगह, स्थान से होगा, काल का मतलब होता है समय, वहाँ का परिवेश, और वातावरण कैसा है, किस वातावरण, स्थिति और समय में उस कहानी का कथानक आगे बढ़ता है, वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण अथवा पात्र, जो कहानी के पात्र होते हैं, जो कहानी के कथानक को आगे बढ़ाते हैं, उनका जो चरित्र है, कौन सा पात्र किस चरित्र का होता है, वो अपनी बात कैसे कहेगा, किस तरीके से कहेगा, उसकी क्या भूमिका होती है, ये तमाम जो बातें हैं चरित्र चित्रण के अंतर्गत आती है। कहानी और कथानक को आगे बढ़ाने में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे कथोपकथन भी कहते हैं। कथन, अपनी बात को कहना, बातचीत करना, वार्तालाप करना, पात्रों के मध्य जो बातचीत होती है, किस तरीके से कथानक को आगे बढ़ाया जाना होता है, वो संवाद के अंतर्गत आता है और यह कहानी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं, संवाद और चरित्र। भाषा शैली, सशक्त कहानी की
जो मुख्य विशेषता है वो यह होती है कि वो जो चरित्र है या जो संवाद हो रहा है वो किस शैली में हो रहा है, उनकी भाषा क्या है, भाषा में भी कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जहाँ जिस पृष्ठभूमि को या जिस परिवेश को आधार बना करके कहानी की रचना की जा रही है, उस क्षेत्र की भाषा कैसी है, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम हो सकते हैं, तद्भव हो सकते हैं, देशज है, इन शब्दों का, और अपनी जो संवादों, ये जो चरित्र होते हैं उनकी अभिव्यक्ति कैसी है, वो तमाम जो बातें हैं वो भाषा शैली के अंतर्गत आती है। और कहानी का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है उद्देश्य। आप पाठकों के सामने, समाज के सामने क्या उद्देश्य रखना चाहते हो, उस कहानी का निर्माण किस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर किया जाता है, वो कहानी के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक समरसता हो सकती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है, मनोरंजन हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है। तो ये तमाम जो अंग है वो कहानी और उपन्यास के समान रूप से ये अंग माने जाते हैं। तो आज हमने कहानी की पृष्ठभूमि और कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा समझा है। इससे अगले की वीडियो में हम हिंदी कहानी के प्रकार, हिंदी कहानी की जो पृष्ठभूमि है और वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।